हमने एसएससी जीडी और साथ में सिविल कोर्ट के प्यून का रेशियो का टॉपिक लेकर आए बाबू। अब आते हैं पॉइंट पे, समझ लेना है कुछ बेसिक क्वेश्चन। जैसे बोलेगा कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर बोलेगा 5:6 और इसका बोलेगा ए बी और सी का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, ए और बी का मान 3 और इसका दिया है 4 और इसका दिया है 5 और इसका दिया है 6। अब इसके आगे होगा 4 और इसके पीछे होगा 5। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 15, 20 और 24 हल करके जो आएगा मतलब 15, 20 और बाबू कितना 24, 5×3 = 15, 20 और फिर कितना 24। उसी तरह हमें क्या करना है, ध्यान देना है बाबू। जो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसी तरह बनाना है इसको। फर्क कितना करना है कि इसमें लिखा क्या गया है उसको ध्यान देना है। ये बोला ए अनुपात बी बराबर दिया है 4 कितना 5 दिया है और फिर ए और सी का अनुपात जो दिया है 2 बाबू 3 दिया है। अब ये 2 बार रिपीट ए है तो इसको बीच में रखना है। तो पहले बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे और फिर सी लिखेंगे। तो बी का मान कितना है बाबू 5, तो 5 लिखेंगे और यहाँ पे 4 और इसका मान दिया है 2 और फिर इसका लिखेंगे 3। अब इसके आगे लिखेंगे 4 और इसके आगे लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 10, 8 और 12। अब इसको नॉर्मली काट दीजिए 5 से, ये 4 से, 6 से। तो ए बी सी, ए का मान 4, बी का मान 5 और इसका सी ऑप्शन नंबर बी। अगला ध्यान देते हैं, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं बाबू। फिर क्या बोला है कि बहुत मजेदार क्वेश्चन है आपका। क्या बोला है क्या कि ए बी सी डी बराबर 4। इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर भी 4 5/5, बी सी बराबर भी बाबू कितना 4/5 और बाबू क्या है सी डी बराबर कितना 4/5 है। तो आपसे पूछा है कि ए डी का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाबू ध्यान देना है, तो ये शुरू है या लास्ट है तो कुछ नहीं करना है, शुरू वाले को शुरू से गुना कर दो। तो ये हो जाएगा 64। कितना आ जाएगा 64 और ये गुना करेंगे तो 125 ऑप्शन नंबर होगा ए। ध्यान देना है। इसको एक बार हम अपने बारीकी से क्वेश्चन से समझा देते हैं। अगर आपको क्या है क्वेश्चन में ऐसे देगा बाबू कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:6 और सी अनुपात डी बराबर 3:5 हो, तो आपसे ए और डी का पूछेगा। तो कुछ नहीं, ये शुरू वाले को सबको गुना कर दीजिए। 3 गुने 5 गुने 2 और फिर इसको गुना कर देना है 4 गुने 6 गुने 5। नॉर्मली कटे तो काट दो और फिर कट के जो आएगा तो 5 से 5, इसका मतलब इसका 1:4। उसी तरह सेम इसी बात में कहा गया है बाबू, इसको बारीकी से समझना है। बोला क्या गया है कि ए अनुपात बी बराबर हुआ है 4:5, बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 4:5। तो कुछ नहीं, शुरू वाले को शुरू से गुना करो तो ए का मान निकलेगा और डी अंत वाले को अंत में। तो यहाँ हो गया 64 और ये हो गया 125 ऑप्शन नंबर ए। अगला ध्यान देना है क्या, अब इस पे ध्यान देना है क्या, 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है बाबू। अब बताया गया है क्या, इसको ध्यान दीजिए। बोला गया है क्या, अब ये बोला है क्या कि 2a बराबर 3b। तो कुछ नहीं, a बटा b बराबर 3/2। फिर बोला है b बराबर 5c। इसका मतलब b बटा c का मतलब हो गया 5/1। अब पूछा किसका, a और c का। तो ये शुरू और अंत का कहानी है। हमने क्या बताए थे, a और b मतलब 3:2 और b अनुपात c का मतलब कितना 5:1। अब ये शुरू अंत का कहानी है, a अनुपात का c का। तो शुरू वाले को शुरू से गुना करना है। तो यहाँ शुरू में 3 है तो यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 5 है तो 5, 3:5 और c का अंत वाले। तो यहाँ पे कितना है, ये 2 है और यहाँ पे 1 है तो 2 गुने 1, ये दोनों को गुना किए तो 15 और इसका हो गया 2 ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है क्या कि रेशियो का क्वेश्चन है, ए बी सी का मान ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4। कुछ नहीं करना है, ए का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया 3। फिर बराबर रेशियो, फिर 3 अनुपात फिर का है
4, फिर 4:2। कुछ नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन जब बटा में रहे तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो 12। ये कट जाएगा 6 से 4 से तो यहाँ 8 आ जाएगा। ये कट जाएगा 3 से तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। और ये कट जाएगा 6 से तो 24 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। एलसीएम 12 होगा। 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 12 और 4 दूना 8। 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 12, 3 3 9 और 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 12 24 हो जाएगा। और इसका आंसर देख लेना है ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह x का मान 1 और y का मान 3। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। फिर y का मान 3 तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 1 का 1। अब यहाँ हो गया 10 और फिर हो गया 8। इसको नॉर्मली काट देंगे तो 5 कितना 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला आते हैं, ध्यान देना है। अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं बाबू। अब ये बहुत अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। हम पहले समझा रहे हैं, जैसे A/B/C। अगर बोला है वर्गानुपात माने वर्गमूल निकालना है तो A² B² C। घन बोलेगा तो Q निकालना है। अगर बाबू अगर यहाँ पे अगर बोलेगा क्यू रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल बोलेगा तो इसको सबका वर्गमूल निकाल देना है। अगर उसी तरह का क्यू रूट करेगा तो इसमें है वर्गानुपात में वर्ग निकालना है। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह का क्वेश्चन है अगला 5 में, ध्यान देना है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बोला है कि इसमें वर्गमूलानुपात वर्गमूल निकालना है। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 9। 256 का वर्गमूल कितना होता है तो 216। और फिर 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। ऑप्शन नंबर देख लो बी नंबर। अब घना, अब इसमें क्या है घनानुपात या त्रिघात, तो पावर में 3 कर देना है। तो 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 3 और 4 के पावर में 3। तो ये 8 होगा, 27 होगा और फिर कितना होगा 64, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब ध्यान देना है अगला क्वेश्चन की ओर। अब इस पे ध्यान देना, इसको बड़ा कर देते हैं। अब बोला है कि विलोम, या क्या बोला है बाबू विलोमानुपात निकालना है। विलोम मतलब इसको 1/2, फिर इसको 1/3 और फिर 1/4। अब इसको कुछ नहीं, नीचे वाला का एलसीएम सिखाए थे। ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, ये 3, ऑप्शन नंबर ए। अब मिश्रित अनुपात सेम वही है, 2:3, 4:5 और 3:5 होगा। तो मिश्रित का अनुपात में ध्यान देना है, शुरू वाले को शुरू से। तो 2 × 4 × 3, फिर यहाँ पे 3 फिर है और 3 के बाद है यहाँ पे बाबू फिर यहाँ पे 5 है। तो 3 5 और फिर 5 है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये 8 का है 25, ऑप्शन नंबर ए। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए खास होगा। दूसरा वीडियो लाएंगे रेशियो का, ज़बरदस्त। ओके, बाय बाय।